आज के इस वीडियो में मैं पिकाडेली एग्रो लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो इसके रिजल्ट आने से पहले मैंने एक शॉर्ट बनाया था कि मैं कहीं से फ़ंड अरेंज करके इसमें एक पोजीशन लेने जा रहा हूँ। लेकिन जब Q4 के रिजल्ट आई तो कंपनी ने लगभग 31% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई थी। इसके मार्जिन्स की जो स्पीड है वो थोड़ी डाउन रही थी, 12% के हिसाब से रहे थे। तो जिस बंदे से मैंने फ़ंड अरेंज किया था वो ऑडिटर वाला कंसर्न लेके मार्जिन्स को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था। तो मैंने नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में रिजल्ट के थोड़ा अगले दिन इससे थोड़ा जितना भी उसका पैसा वापस करना था एग्जिट लेके कर दिया था। हालांकि मैं इस कंपनी में काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टेड हूँ और मेरा जो अभी भी जो अब कह सकते हैं रिटर्न है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और जो आप कह सकते हैं लगभग 450 के भाव पे मैंने शेयर खरीदा था, तो वहाँ से तो रिटर्न अभी काफ़ी अच्छा है और मैं इस कंपनी को लेके काफ़ी बुलिश हूँ फ्यूचर को लेके। लेकिन जहाँ से आप कई चीज़ें अरेंज करते हो तो जब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आपके माइंड को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, वो नहीं लेना चाहिए। तो जो उसको मेरे फंड वापस करना था वो एग्जिट करके मैंने कर दिया, लेकिन मैं अभी इसमें इन्वेस्टेड हूँ और मैं इसको लेके काफ़ी बुलिश हूँ। तो कंपनी आपके पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कंपनी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो पहला तो ये सिंगल मॉल्ट विस्की बनाती है जिसमें इनका जो इंद्री प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। दूसरा आप इनका जो केमिकारा करके एक ब्रांड है उसमें गन्ने के रस से जो है ये रम बनाते हैं। तीसरा आप देखेंगे ब्लेंडेड विस्की बनाते हैं, शायद उसमें कैश्मीर करके इनका एक ब्रांड है वो काफ़ी जो है पॉजिटिव है या कह सकते हैं फेमस है। इसके अलावा ये ईएनए बनाते हैं जिसे कह सकते हैं आप एक तरीके से आपका जो एथेनॉल वगैरह हुआ ये सारी चीज़ें करते हैं। तीसरा इनका शुगर वाला था। तो बेसिकली जो इनका शुगर का बिजनेस था वो काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है और उसका इम्पैक्ट इनके जो कोर बिजनेस है उस पर भी पड़ता है। तो जब भी कोई कंपनी अपने जो कोर बिजनेस है उसको लेके डीमर्जर करने जाती है तो आप ये समझ लो ये फर्स्ट साइन है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने जो बिजनेस है उसको लेके, तभी कंपनी डीमर्जर करती है। तो मेरे लिए इसका जो डीमर्जर है वो बहुत पॉजिटिव है और फाइनेंशियल ईयर 2027 में डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। जो शुगर वाला बिजनेस है वो किसी और एंटिटी के नाम से लिस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके जो ऑडिटर वाला चेंज। तो जो ऑडिटर चेंज हुआ है इसमें ऑडिटर चेंज नहीं हुआ है, आप यूँ समझ लो कि एक फर्म थी जिसमें पार्टनर थे, तो साइनिंग अथॉरिटी सेम रहने वाली है। उन पार्टनर्स में से जो पार्टनर इनके बैलेंस शीट या जिस पे भी साइन करता था वो उस पार्टनर ने अपनी नई फर्म बनाई है और वो इनके साथ जुड़ा रहेगा। तो ऑडिटर जो साइनिंग अथॉरिटी थी वो अभी भी सेम है, पार्टनर का आपस में जो बंटवारा हुआ है वो सारी चीज़ है। तो इससे इसको कोई नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके मैनेजमेंट की अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो 60 से 70% की गाइडेंस है फ्यूचर को लेके। अगर 3-4 साल की बोलूं तो मैनेजमेंट ने बोला है 3-4 साल में ये अपने रेवेन्यू को 3x 4x करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे ग्रोथ आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। इनका जो छत्तीसगढ़ का प्लांट है वो भी अब शुरू हो चुका है और तो उससे भी इनका जो रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही अगर आप इस साल अभी Q4 के मैं मार्जिन्स की बात करूं तो लास्ट ईयर इनका जो शुगर का बिजनेस था उससे इनको 11% के मार्जिन थे, अभी सिर्फ 2% के मार्जिन्स रहे। तो जो जो शुगर वाला बिजनेस है उससे कहीं ना कहीं इनके मार्जिन्स इम्पैक्ट होते थे, लेकिन ये बिजनेस अलग हो जाएगा तो मार्जिन्स भी इनके बेटर रहेंगे। प्लस इनका जो एक्सपोर्ट है उसमें 25% का कंट्रीब्यूशन है जिसे ये 50% के लिए देख रहे हैं। तो जितना इनका कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में बढ़ेगा मार्जिन्स उतने बेटर रहेंगे। तो एक तो इनका जो बिजनेस है अभी अपना जो सिंगल मॉल्ट विस्की वाला और ये वाला, तो इससे इनका जो बिजनेस अकेला रहेगा तो इसके मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, प्लस एक्सपोर्ट में एक्सपोजर होगा तो उससे बढ़ेंगे। और जिस हिसाब की ग्रोथ स्टोरी ये लेके चल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा करेगा फ्यूचर में। तो अगर ये फिर से शेयर गिरता है मैं अपनी जो स्टेक है वो इंक्रीज करूंगा और मैं इसमें बना रहूँगा। मैं इस पिकाडेली एग्रो लिमिटेड को लेके काफ़ी बुलिश हूँ और मेरा जो प्रॉस्पेक्ट है वो इसको लेके पॉजिटिव है। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क और एपेटाइट की बेसिस पे इस कंपनी को देख सकते हैं। दूसरा, आने वाले दिनों में हो सकता है कंपनी कोई एक्विजिशन वगैरह भी करे क्योंकि ये बाहर में देख रहे हैं और जो जो अपना जो ब्रांड है जो एक्वाजिशन है वो जनरली किसी ब्रांड को लेके होगा। तो क्योंकि कंपनी जो है वर्ल्ड लेवल पे जो जो कहते हैं उस पर एक वर्ल्ड लेवल का प्लेयर बनना चाहती है। इनका टारगेट है, लॉन्ग टर्म एम है कि दुनिया का 5वां 6वां
मतलब लेवल की कंपनी बननी चाहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी और देखना होगा कि इनका जो Q1 का रिजल्ट आता है वो कैसा जाता है और किस तरीके से डीमर्जर टेक प्लेस करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लोजली फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ है, डिमांड है और मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है। मैं यही कहूँगा कि एक बार आप इसकी कौन सुन लें, आपके जितने भी डाउट वगैरह या जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। पिकाडेली एग्रो इज़ ए ग्रेट बिजनेस और मुझे लगता है इसका जो इंद्री वाला ब्रांड है और ये कहीं ना कहीं इसको मोड प्रोवाइड कराता है और आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छा करेगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।